वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मोमेंट्स बुक के चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम आपके पार्ट 2 में जो कहानी हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी वहां से आगे शुरू करेंगे और साथ ही इस कहानी के सभी क्वेश्चन आंसर्स हम चैप्टर के साथ ही अच्छे से आज कंप्लीट भी कर लेंगे। यानी आपको अलग से चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स याद करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको वहां से आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा आपको मैं सार समझा देता हूं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ये मूर्खों का साम्राज्य होता है। इसमें राजा और मंत्री चाहते हैं कि हम जो भी इस दुनिया में परिस्थितियां हैं, जो भी स्थितियां हैं, बिल्कुल उससे उल्टा चलेंगे। यानी कि हम दिन को रात और रात को दिन बना देंगे और वो ऐसा ही करते हैं और अपनी जनता को मजबूर करते हैं कि दिन में तो आप लोगों को सोना है और सारी क्रियाएं, दैनिक क्रियाएं आपकी, चाहे दुकान है, चाहे खेत पर जाना है, सब रात में करना है। उस जगह पर राजा के ऐसे मूर्खों के साम्राज्य में गुरु और शिष्य आते हैं तो वो देखते हैं कि वास्तव में ही दिन में सब सोए हुए थे, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है पूरे के पूरे प्रजा जनता अपने कार्य में करने के लिए दौड़ पड़ती है। उन्हें तब और आश्चर्य होता है जब सब चीज़ों की कीमत एक जैसी उन्हें मिलती है। गुरु और शिष्य दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन गुरु अपने शिष्य से कहता है कि उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मूर्खों का साम्राज्य है, यहाँ ठहरना उचित नहीं है। शिष्य गुरु की बात नहीं मानता है और वहीं ठहर जाता है और गुरु वहाँ से चले जाते हैं। उसी राज्य में एक सेठ के मकान में एक चोर रात में चोरी करने के लिए जाता है। जब लौट कर आता है तो वहाँ की जो दीवार में छेद करके वो जाता है, जब लौटता है उसी दीवार के छेद में से वो गिर जाती है और चोर मर जाता है। उस चोर का भाई राजा के पास उस सेठ की शिकायत करने जाता है कि महाराज, मेरा भाई तो हमारा पुश्तैनी काम, परंपरागत काम करने गया था चोरी का सेठ के घर में, लेकिन दीवार कमजोर बनाई सेठ ने और मेरा भाई मर गया। अब वहां से आगे तो वहां पर राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उस मर्चेंट को बुलवाया कि उसको बुला कर लाओ, उसको सजा दी जाएगी। उसने दीवार कमजोर बनवाई, इसलिए चोर चोरी सही से नहीं कर पाया और मर गया। आगे बढ़ते हैं। द मर्चेंट प्लेडेड बिफोर द किंग डेट द वॉल वॉज बिल्ट इन हिज फादर्स टाइम। तो जो मर्चेंट था उसको बुलाया। उसने कहा कि महाराज, ये जो दीवार थी ये तो उसके पिता के समय बनाई गई थी, यानी मेरा इसमें कोई दोष नहीं, मेरे पिताजी थे उस समय ये दीवार बनाई गई थी। द फॉल्ट वॉज ऑफ द ब्रिकलेयर हु बिल्ट द वीक वॉल। और ये दीवार में जो पूरा दोष है, फॉल्ट है, गलती है, वो उस ब्रिकलेयर यानी उस कारीगर की है जिसने ये दीवार बनाई। He lived nearby, वो पास ही रहता था, so he should be punished, इसलिए उसको सजा दो। कारीगर ने सही तरीके से दीवार नहीं बनाई, इसलिए वो दीवार गिर गई और चोर मर गया, हमारा कसूर नहीं है। द ब्रिकलेयर टोल्ड द किंग। अब ब्रिकलेयर को बुलाया, कारीगर को जो ईंटों की वहां पर दीवार बनाई थी जिसने, उसको बुलाया राजा ने। और उसने राजा से क्या कहा? उसने कहा कि He couldn't keep his eyes and mind on the wall. वो उसका ध्यान, माइंड, मन, उसका दिमाग और उसकी आंखें उस दीवार पर नहीं लगा पाया। Because a dancing girl was going up and down that street. क्योंकि एक नाचने वाली लड़की बार बार उस गली में आ जा रही थी। ऑल डे, पूरे दिन वो लड़की इधर से उधर आ जा रही थी। विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, और उसकी जो पायल थी उन्हें खनका रही थी, पायल बज रही थी। तो मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया, भंग हो गया और मेरे से दीवार सही नहीं बन पाई। मेरा कसूर नहीं है, वो नाचने वाली लड़की ने मेरा ध्यान खराब कर दिया। अब उन्होंने कहा सो शी शुड बी पनिश्ड, इसलिए महाराज उसको सजा दीजिए। अब वो नाचने वाली लड़की बुलवाई।
द डांसिंग गर्ल एक्सप्लेन डेट शी गेव सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ। अब उसने भी अपना बचाव किया कि महाराज मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ सोना सुनार के यहाँ पर डाला हुआ था टू मेक सम ज्वेलरी, कि मुझे कुछ ज्वेलरी बनानी थी, गहने बनाने थे, तो मैंने सुनार के यहाँ पर ये डाला हुआ था सोना। ही वॉज वेरी लेजी पर्सन, और वो जो सुनार था वो बहुत आलसी व्यक्ति था। ही मेड हर वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस बाय मेकिंग मेनी एक्सक्यूजेज। उसने मुझे बार बार उसके घर बुलाया, आने जाने को मजबूर किया, क्योंकि उसने कई बहाने बनाए, इसलिए मैं उस गली में बार बार आई गई थी। इट वॉज द गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये उस सुनार की गलती है, मेरा इसमें कसूर नहीं है। ऐसा कहकर वो बच गई। अब राजा ने कहा उस गोल्ड स्मिथ को बुलाओ, उस सुनार को बुलाओ, उसको सजा देंगे। गोल्ड स्मिथ वहां आया। द गोल्ड स्मिथ प्लेडेड डेट ही वॉज टू कंप्लीट द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर फर्स्ट। तो सुनार ने कहा कि महाराज मेरी गलती नहीं है, मैंने इस लड़की को बार बार इसलिए आने जाने पर मजबूर किया क्योंकि मुझे एक अमीर सेठ के आदेश को, ऑर्डर को पहले पूरा करना था। दे वुडंट वेट एज दे हैड अ वेडिंग कमिंग, वो इंतजार नहीं करना चाहते थे, उनके शादी आ रही थी। सो ही हैड टू मेक फॉल्स प्रोमिसेज विद द डांसिंग गर्ल, इसलिए उसे उस नाचने वाली लड़की से झूठे वादे करने पड़े, और इसलिए वो बार बार आई गई, मेरा कोई कसूर नहीं है। ऐसा कहकर गोल्ड स्मिथ भी बच गया। अब वो रिच मर्चेंट, वो सेठ कौन था, बात घूम कर वापस उसी सेठ पर आ गई जिसने ब्रिकलेयर के ऊपर बात डाली थी, घूम कर वापस वहीं आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द किंग द रिच मर्चेंट वॉज द रियल कल्प्रिट, राजा के अनुसार असली अपराधी ये सेठ ही है। द रिच मर्चेंट हैड डाइड, अब वो रिच मर्चेंट तो मर गया था जिसके समय में वो दीवार बनाई थी। सो हिज सन वॉज चूजन फॉर पनिशमेंट बिकॉज ही हैड इनहेरिटेड हिज फादर्स प्रॉपर्टी, तो उसके बेटे को चुना कि उसको बुलाओ, इसको सजा दी जाएगी, इसने इसकी पूरी जायदाद, जमीन जायदाद इसको मिली है, तो इसको ही उसकी सजा दी जाएगी। ऐसा कहकर उस सेठ को ही सजा के लिए राजा ने चुन लिया कि सेठ को दी जाएगी, भले इसके पिता मर गए लेकिन ये उसकी पूरी जमीन जायदाद का भोग कर रहा है, इसलिए इसको सजा देंगे। बट द सन ऑफ द मर्चेंट कुडंट बी हैंग्ड बिकॉज इट अकर टू द मिनिस्टर्स डेट द रिच मर्चेंट सन वॉज टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द न्यू स्टेक, लेकिन जो उन्होंने फांसी का फंदा बनाया वो थोड़ा बड़ा बन गया। अब रिच मर्चेंट का जो बेटा था उसको फांसी नहीं दी जा सकी क्योंकि वो उस फंदे के हिसाब से बहुत थिन यानी पतला था, वो उस फंदे में नहीं आ पाया, तो उन्होंने कहा इसको फांसी नहीं दे सकते, ये बहुत पतला है, ऐसा इसलिए उसको छोड़ दिया कि ये तो इस फांसी के फंदे में नहीं आ रहा है। इट वॉज डिसाइडेड टू एग्जीक्यूट द डिसिपल, तो वो जो शिष्य था जो खा खा कर बहुत मोटा हो गया था, गुरु तो चले गए थे, वो शिष्य बहुत मोटा हो गया था, तो उसको राजा के सैनिक पकड़ के ले आए क्योंकि वो बिल्कुल फिट आ गया था उस फांसी के फंदे में। बिकॉज ही वॉज फाउंड टू बी फैट इनफ, क्योंकि वो पर्याप्त मोटा हो गया था, टू फिट द न्यू स्टेक, वो नए फंदे में बिल्कुल फिट आ गया था, इसको फांसी पर चढ़ा दो, इस फंदे में बिल्कुल फिट आ गया। नाउ द डिसिपल रिमेंबर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम, अब उसे वो गुरु के वो वर्ड्स ऑफ विजडम यानी वो बुद्धि के शब्द याद आए जो गुरु ने कहे थे कि यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, क्या पता अगले ही पल ये मूर्ख क्या कर बैठे, लेकिन ये इसने नहीं मानी थी और ये यहीं रुक गया था। ही प्रेड टू हिज गुरु फॉर हेल्प, इसलिए उसने अपने गुरु से प्रार्थना की गुरुदेव मेरी आप मदद करो, आकर मेरी मदद करो। अब इसके बाद जो भी हुआ अगले पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके आंसर्स भी हम साथ में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके काफी लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग कोर्ट एंड गिव द रीजंस फॉर देयर ट्रायल, उन सभी लोगों के नाम बताइए जिन्हें कि राजा के दरबार में बुलाया गया और उन पर मुकदमा क्यों किया गया ये भी बताइए। तो इसमें पूरी कहानी आ गई
यहाँ से लेकर आपको पहले का आंसर लिखना है और ये आंसर आपको लिखना है यहाँ तक प्रॉपर्टी तक। ये पूरा आंसर आएगा, पहले में काफ़ी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द मर्चेंट प्लेड हिज केस बिफोर द किंग। राजा के सामने दुकानदार ने, मर्चेंट ने, सेठ ने कैसे याचना की अपने मामले में, तो आपको लिखना है दूसरे का यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कुड ब्रिकलेयर सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पनिशमेंट। कारीगर ने अपने आप को सजा से कैसे बचाया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जो दिया हुआ है, हाउ डिड द डांसिंग गर्ल सेव हर सेल्फ। नाचने वाली लड़की ने अपने आप को कैसे बचाया, तो द डांसिंग गर्ल से लिखना है 4 तक। नंबर 5 है, हाउ डिड द गोल्ड स्मिथ सेव हिमसेल्फ। सुनार ने अपने आप को कैसे बचाया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वॉज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग। राजा के अनुसार असली दोषी व्यक्ति कौन था, अपराधी कौन था। वाई डिड ही एस्केप पनिशमेंट, वो सजा से कैसे बच गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर आपको अकॉर्डिंग से लिखना है और स्टेक तक लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 7, वाई कुडंट द रिच मर्चेंट सन बी हैंग्ड। जो अमीर सेठ था उसके बेटे को फांसी क्यों नहीं दी जा सकी। ये 7 यानी 6 में से कट करके हमने 7वां बना लिया है, यानी छठा तो आपके यहाँ तक आ रहा है, लेकिन 7वां यहाँ से लेकर और यहाँ तक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज इट डिसाइडेड टू एग्जीक्यूट द डिसिपल। शिष्य को फांसी देने के बारे में क्यों निर्णय किया गया, और इसका आंसर आपको यहाँ इट वॉज से लेकर स्टेक तक लिख देना है। तो इस प्रकार ये 8 क्वेश्चंस इतने से पैराग्राफ में हमने बनाए हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। और इस कहानी को जो लास्ट पार्ट है, एंड है, वो हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।